अगर आमतौर पे हम देखते हैं ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट है। पाइल्स एक डिफरेंट बीमारी है और रेक्टल कैंसर यानी कि गुदा के ऊपर के इंटेस्टाइन का जो कैंसर है वो टोटली डिफरेंट है। बट ये क्यों कन्फ्यूजन होता है? क्योंकि दोनों को लक्षण सेम रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलैब कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि क्या डिफरेंस है पाइल्स और रेक्टल कैंसर में। अगर आमतौर पे हम देखते हैं ये दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट है। पाइल्स एक डिफरेंट बीमारी है और रेक्टल कैंसर यानी कि गुदा के ऊपर के इंटेस्टाइन का जो कैंसर है वो टोटली डिफरेंट है। बट ये क्यों कन्फ्यूजन होता है? क्योंकि दोनों को लक्षण सेम रहता है। मतलब टूल पास करते टाइम ब्लीडिंग होता है तो यही लक्षण पाइल्स में भी है और यही लक्षण रेक्टल कैंसर में भी है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास रेक्टल कैंसर के आते हैं, उनको ब्लीडिंग होता है स्टूल पास करने के दौरान और वो मिस इंटरप्रेट करते हैं कि ये पाइल्स है। तो पाइल्स के लक्षण अलग है और रेक्टल कैंसर के लक्षण है। बट कोई भी ब्लीडिंग पर रेक्टम है तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है। तो इन दोनों की ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस चित्र में आप देखते हो पाइल्स क्या रहता है। पाइल्स बीमारी में ये जो रेक्टम में मतलब हमारे एनल कैनाल के सबसे लास्ट वाले पार्ट में जो वेन्स रहते हैं उनमें जब बलून जैसी फूलते हैं और उधर से जब ब्लीडिंग होता है तो उसे हम आमतौर पर पाइल्स कहते हैं। और पाइल्स के ग्रेड भी रहते हैं, ग्रेड 1 to ग्रेड 4 पाइल्स रहता है। बट पाइल्स का जो ब्लीडिंग रहता है वो हमेशा पेनलेस रहता है, उसमें कभी भी पेशेंट को दर्द नहीं होता है और वो स्टूल पास करने के बाद एंड में 2-3 ड्रॉप ऐसे ब्लीडिंग होता है। ये पाइल्स के दौरान होने वाला ब्लीडिंग है। बट रेक्टल कैंसर में क्या होता है, जो ब्लड आता है, कैंसर की बीमारी अंदर रहती है, जब स्टूल रेक्टम से पास होता है तब उसके ऊपर घिसने की वजह से, जख्म होने की वजह से स्टूल के सरफेस पे वो ब्लड स्ट्रीक्स रहते हैं और एट द एंड में भी स्टूल पास करने के बाद भी ब्लीडिंग होता है। और पेशेंट को आमतौर पे रेक्टल कैंसर के बाद जब ब्लीडिंग होता है तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन के साथ पेनफुल भी रहता है। तो आमतौर पर जब पाइल्स में ब्लीडिंग होता है वो तो डेफिनेटली पेनलेस रहता है और वो हमेशा एट द एंड ऑफ योर डेफिकेशन यानी कि मतलब जब स्टूल पास होते हैं उसके एंड में ही 3, 4, 5, 6 ड्रॉप ऐसे ब्लड पड़ता है। बट रेक्टल कैंसर जब रहता है तो स्टूल्स के सरफेस के ऊपर ब्लड रहता है और उसके बाद एंड में भी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है। तो हमेशा ध्यान देना, ब्लीडिंग पर रेक्टम ये रेक्टल कैंसर का भी लक्षण है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो पाइल्स का सर्जरी कर चुके रहते हैं और फिर उसके बाद भी उनके सिम्टम कंट्रोल नहीं होते और तब जाके आगे वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनको पता चलता है कि ये पाइल्स नहीं था और कैंसर था। पाइल्स और कैंसर के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर करने में हमेशा हमें खुशी होगी, आनंद होगा। धन्यवाद।